बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास, आज हम एक्सरसाइज 4.2 को क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रहे हैं। और नाइन्थ क्लास इसमें आप देखें कि इसमें भी बात वही हो रही है कि फैक्टराइज करना है। अब जब आप इन पार्ट्स को गौर से देखें तो इन ये जो पार्ट्स हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 से डिफरेंट हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास 4 टर्म्स थी, हर पार्ट में 4 टर्म्स थी। जब हर पार्ट में 4 टर्म्स थी तो उनके लिए फिर हमने क्यूब के ये वाले फार्मूले लगाए थे कि ये हमारे पास 1 2 3 4 पार्ट्स में, ये 4 टर्म्स में जो क्यूब का फार्मूला था उसको हमने इसमें चेंज किया और फिर जाके इसको होल क्यूब की फॉर्म में क्लोज कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अगर आप गौर से देखें तो एक तो पावर 3 भी बीच में मेंशन है, उसके साथ साथ इसमें 2 टर्म्स हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए जिसमें 2 टर्म्स आ जाएं वहाँ पे हमारे पास जो क्यूब का फार्मूला अप्लाई होता है वो आपका इसी एक्सरसाइज के बिल्कुल टॉप पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये फर्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है ए और सेकंड वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है बी। ए की भी पावर 3 है और बी की भी पावर 3 है, टोटल टर्म्स 2 हैं, ठीक। अब टोटल टर्म्स जब 2 है तो इस फार्मूले को हम ओपन करेंगे ए प्लस बी। अगर प्लस का फार्मूला होगा तो नाइन्थ क्लास पहला पेयर प्लस का आएगा, ठीक है। ए प्लस बी, जो पहला फैक्टर आपने लिखना है ना वो प्लस का होगा और आगे माइनस का साइन होगा, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और सेकंड फार्मूला है ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अगर बी ए और बी के मिडल में माइनस का साइन होगा, माइनस का फार्मूला होगा तो नाइन्थ क्लास पहला फैक्टर आपका माइनस का आना है, उसके बाद सारे पॉजिटिव होने हैं। ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये दोनों फार्मूलाज जो हैं ये आपने याद रखने हैं, प्लस का और माइनस का। इस बात का आपने ध्यान रखना है कि जो प्लस का क्यूब का फार्मूला होगा जिसमें क्यूब अलग अलग से डिस्ट्रीब्यूट होगा, होल क्यूब नहीं होगा, अलग अलग से क्यूब होगा। पहली वैल्यू के ऊपर भी क्यूब है, दूसरी वैल्यू के ऊपर भी क्यूब है। प्लस के क्यूब के फार्मूले में फर्स्ट फैक्टर प्लस का होगा, आगे जाके माइनस होगा, और माइनस का जो क्यूब का फार्मूला होगा उसमें फर्स्ट फैक्टर माइनस का होगा और आगे सारी वैल्यूज़ प्लस की होंगी। ये दोनों फार्मूलाज हमने याद रखने हैं। तो अब अपने क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगर आप क्वेश्चन को देखें तो क्वेश्चन हमारे पास 125 ए क्यूब माइनस 1, मैं सबसे पहले फार्मूला को मेंशन कर देती हूँ, जो कि मिडल में माइनस है तो इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे माइनस का फार्मूला कंप्लीट होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब सबसे पहले तो हमने अपनी वैल्यू को ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में लेके जानी है और उसमें से हमने ये बताना है कि ए को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है और बी को कौन सी वैल्यू रिप्रेजेंट कर रही है। तो अपने क्वेश्चन की तरफ आएंगे तो जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है, जो फर्स्ट टर्म है, हमने उसको ए क्यूब की फॉर्म में लेके जानी है। तो 125 ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 125 आ जाए। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 25, और 25 को जब आप एक दफ़ा और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपको 125 देगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 ए का होल क्यूब माइनस, अब देखिए 1 हमारा एक ऐसा डिजिट है कि जिसकी आप जितनी भी पावर बढ़ा दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको 1 को 2 टाइम्स 3 टाइम 100,000 टाइम्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही देगा। तो हमें चूंकि हम क्यूब का फार्मूला डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे 1 की पावर 3 ले लेंगे। अब ये हमारा फार्मूला कुछ इस तरह की चेंजिंग में आ गया, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब ए को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 5a और सेकंड बी को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 1। अब ये वाला जो फार्मूला है इसको जब हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला है इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये माइनस का फार्मूला है, पहला फैक्टर माइनस का आएगा, उसके बाद सारे फैक्टर आपके प्लस के आएंगे, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब हम इस फॉर्म को इस तरह से ओपन करेंगे तो ए को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 5a, बी को रिप्रेजेंट कर रही है 1, ए माइनस बी। तो हम अपना फार्मूला इस तरीके से ओपन करेंगे, ए माइनस बी, 5a माइनस 1। आगे हमने लिखना है ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर का मतलब क्या है 5a प्लस ए बी। आगे हमने लिखना है ए बी, ए के लिए आप ब्रैकेट लगाएंगे, बी के लिए ब्रैकेट लगाएंगे, ए बी, ए को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 5a, बी को रिप्रेजेंट कर रही है 1, और लास्ट पे जो थर्ड जो आपकी इसकी टर्म है प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी स्क्वायर, तो बी को रिप्रेजेंट कर रही है वैल्यू 1। तो आपने जब ए क्यू माइनस बी क्यू की पूरी फॉर्म बना दी उसके बाद हमने भी इसी तरीके से अपने फार्मूले को ओपन कर दिया। तो यहाँ पे देखिए अगर मज़ीद थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन हो सकती है तो उसमें थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन करें। 5a माइनस 1 सिंप्लीफिकेशन इस तरह से हो सकती है कि जहाँ जहाँ स्क्वायर है उनको ओपन कर दें। 5 का स्क्वायर मीन्स के 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। नाइन्थ क्लास 5 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना। कुछ स्टूडेंट्स पावर को नंबर से मल्टीप्लाई करके 10 लिख देते हैं जो कि टोटली गलत है, ठीक है। तो 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 25, ए की पावर 2 क्योंकि ये 2 दोनों का है, प्लस 5a को 1 से मल्टीप्लाई किया 5a प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ 1, और ये है आपका
फॉर्मूला इस बी क्यूब का अप्लाई हो चुका है। सेकंड पार्ट को देखें तो सेकंड पार्ट में हमारे पास जो वैल्यू है वो 64x क्यूब प्लस 125 है। तो देखिए दोनों की टर्म्स के मिडल में प्लस का साइन है, तो इट्स मीन हमारा यहाँ पे फॉर्मूला कंप्लीट होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, क्योंकि प्लस का फॉर्मूला आएगा। अब देखिए हमने अपने क्वेश्चन को ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे टर्म डिस्ट्रीब्यूट हैं। 64 किसी नंबर की पावर में नहीं है, ठीक। तो हमें क्यूब ऊपर रखना है, नीचे ए और बी कोई वैल्यूज़ रखनी है। तो मैं अपने क्वेश्चन को चेंज कर रही हूँ। 64x क्यूब को मैं लिख सकती हूँ 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 64 आता है। चूँकि हम क्यूब के फॉर्मूले को डील कर रहे हैं तो हमें ऐसा नंबर चाहिए होगा जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 64 आए, ठीक। तो हम 4 को 4 4s आर 16 एंड 16 4s आर 64। इसको मैं लिख सकती हूँ 4x की पावर 3 प्लस 125। 125 को भी ऐसे नंबर में लेके जाना है जो कि 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 125 थे। तो 5 को जब आप 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, 9th क्लास इस बात पे आपने गौर करना है, 5 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। मीन्स के 5 क्रॉस 5 क्रॉस 5। जब 5 से मल्टीप्लाई होगा 25 और फिर 25 फिर 5 से मल्टीप्लाई होगा 125, ठीक। तो आपने इसको चेंज कर दिया 5 की पावर 3। हमारी ये फॉर्म बन गई है। इसमें ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसमें ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 4x है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, बी को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 5 है। जब इस तरह की फॉर्म बन जाती है तो हमारा फार्मूला जो है वो ओपन हो जाता है। जब प्लस का फार्मूला होता है पहला फैक्टर प्लस का रहता है और आगे कहीं जाके ये ए बी के साथ माइनस होता है, ए बी प्लस बी के। अब हमने भी अपनी इस फॉर्म को ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, ए क्यूब प्लस बी क्यूब को इस फॉर्म में ओपन करना है, ठीक है। तो इस फॉर्म में जब आपने ओपन करना है तो हम लिखेंगे ए प्लस बी। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है जी 4x, ए प्लस बी। इसके बाद आप एक ब्रैकेट लगाएंगे, आगे आपने लिखना है ए स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर के लिए हम लिखेंगे, पहले ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। अब आपने देखना है कि ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 4x, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। तो ए स्क्वायर 4x का स्क्वायर माइनस ए बी और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 5। आपने इसमें बाद में फिटिंग कर लेनी है। अब आपने इसको थोड़ा सा मज़ीद एक्सप्लेन करना है, मज़ीद इस तरह से एक्सप्लेन करना है कि 4x प्लस 5 को तो एज इट इज़ ही लिख देंगे फर्स्ट फैक्टर को। सेकंड फैक्टर में जो स्क्वायर्स हैं उनको खोल देना आपने। 4 की पावर 2 का मतलब है 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है। 4 4s आर 16। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 16x स्क्वायर माइनस 4x को 5 से मल्टीप्लाई किया 20x प्लस 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 5 की पावर 2 मीन्स 25। यहाँ पे आपकी जाके आपने फॉर्मूले को ओपन। थर्ड पार्ट देखें तो थर्ड पार्ट में हमारे पास चूँकि मिडल में माइनस है तो इट्स मीन फार्मूला कंप्लीट होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ठीक है। जब ए क्यूब माइनस बी क्यूब है तो हम अपनी टर्म्स को बी क्यूब की फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो 9th क्लास यहाँ पे एक बात आपने गौर से देखनी है कि x की पावर 6 का ये मतलब है कि 6 को आप 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। एक तो आप इसको 2 की पावर 3 भी लिख सकते हैं और एक आप इसको x की 3 की पावर 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। मतलब 2 की पावर 3 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और 3 की पावर 2 में भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। 2 3s आर 6 या 3 2s आर 6। लेकिन यहाँ पे जो 27 है, 27 से हमें पता चल रहा है कि 27 पावर 3 में ही जाएगा, क्योंकि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आपको क्यूब का फार्मूला देगा। तो आपने चूँकि क्यूब के फार्मूले को डील कर रहे हैं तो बाहर आपने पावर 3 रखनी है। क्यूब के फार्मूले को हम डील कर रहे हैं तो हमने बाहर पावर 3 रखनी है। हम 6 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पावर को x की स्क्वायर का क्यूब, ठीक है। तो टर्म्स को मैं यहाँ पे लिख रही हूँ ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में। आप ऐसे लिखेंगे x की स्क्वायर का क्यूब माइनस 27 को आपने ऐसे नंबर में लेके जाना है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 27 आए। तो 27 मीन्स 3 पावर 3। 3 3s आर 9 एंड 9 3s आर 27। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे भी पावर 3 है और यहाँ पे भी पावर 3 है। जब आप 2 की पावर 3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो बाहर 3 आएगा, जिससे हमारा क्यूब का फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। अंदर जितनी भी टर्म होगी वो आपकी पूरी ए काउंट होगी, जो ए को रिप्रेजेंट करेगी। पावर्स हमेशा मल्टीप्लाई होती हैं। अगर एक वेरिएबल के ऊपर एक पावर आ गई है और उसके ऊपर एक और पावर आ गई है तो फिर वेरिएबल की जो पावर्स होती हैं ये मल्टीप्लाई होती हैं। 2 3s आर 6, ठीक।
अब आपने देखा है कि हमारी जो टर्म्स है ना वो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की फॉर्म में चेंज हो गई हैं, जिसमें से ए को, इस क्यूब को हटा के ये नीचे वाला पूरा नंबर एक्स स्क्वायर ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो 3 है ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जब हमारी ये फॉर्म बन जाती है तो हम अपने फार्मूले को ओपन करते हैं। माइनस का फार्मूला होता है तो पहला फैक्टर माइनस का आता है, उसके बाद सारे फैक्टर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर सारे फैक्टर प्लस के आते हैं। तो देखिए हमने ये फॉर्म अपनी यहाँ से बना दी। अब हम भी अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है। तो इस फॉर्म में लेके जाने के लिए पहला फैक्टर ए माइनस बी, ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर एक्स स्क्वायर, ए माइनस बी। आगे हम लिखेंगे ए स्क्वायर ब्रैकेट ए स्क्वायर, फिर हमने आगे लिखना है ए बी, दोनों फैक्टर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट रख देनी है, प्लस बी स्क्वायर। अब देखें ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर एक्स स्क्वायर, बी को कर रहा है 3, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए बी एक्स स्क्वायर और 3 और बी स्क्वायर, बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 3। अगर आप चाहें तो लेड पेंसिल से आप यहाँ पे एरो का निशान लगा के कर सकते हैं कि ये वैल्यू मेरी ए है और ये वैल्यू मेरी बी है, और फिर जब आप उसमें पुट कर लें तो बाद में आप रेज कर दें। अब थोड़ा सा इसमें और चेंजिंग करें, एक्स स्क्वायर माइनस 3 को एज इट इज़ ही रखें और यहाँ पे पावर्स में थोड़ा सा, अब देखिए एक्स की पावर 2 है, इसके ऊपर एक और पावर 2 आ गई है, तो इट्स मीन वेरिएबल के ऊपर पावर आ गई है तो पावर्स मल्टीप्लाई होंगी। एक्स 2 2s आर 4 प्लस 3x स्क्वायर, ये कांस्टेंट है ये वेरिएबल है तो ये एज ए कोफिशिएंट बाहर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर मीन्स 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और ये आपकी यहाँ पे क्यूब का फार्मूला ओपन हो गया। फोर्थ पार्ट की तरफ आए तो फोर्थ पार्ट में भी प्लस का साइन है तो इट्स मीन हमारा फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब का लगेगा, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म में पहले हम अपने क्वेश्चन को चेंज करते हैं, ठीक है। तो 1000 का मतलब होता है जब भी 3 zeros आती हैं तो इट्स मीन 10 पावर 3 होती है, जब 2 zeros होंगे इट्स मीन 10 पावर 2 होगी, 100 होगा, ठीक। तो 1000 मीन्स 10 पावर 3, 10 ए की पावर आप इसको 3 लिखेंगे, मीन्स कि 10 को आपने 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 10 क्रॉस 10 क्रॉस 10, 10 10s आर 100 एंड 100 10s आर 1000। अब 1 को हम अपने फार्मूले की आसानी के लिए जहाँ पे हमें जिस पावर की भी ज़रूरत होती है हम उसमें वही पावर फिट कर देते हैं, चूँकि क्यूब को डील कर रहे हैं तो हम यहाँ पे भी पावर 3 लेंगे। अब ये फॉर्म हमारी बन गई है क्वेश्चन की, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर, मैं मेंशन भी कर देती हूँ 10a, और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 1। अब हमारा जब ये फॉर्म बन जाती है तो हम फार्मूले में जाके इसको ओपन करते हैं। प्लस का फार्मूला है, पहला फैक्टर प्लस का आएगा, आगे जाके माइनस का साइन आएगा, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर इसमें जाके हम चेंजिंग क्या करते हैं, ए प्लस बी, पहला फैक्टर हम लिखेंगे 10a प्लस 1, ए प्लस बी, आगे हमने फिट करना है ए स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से ए को रिप्रेजेंट करने वाला नंबर 10a, ए स्क्वायर 10a का स्क्वायर, ए बी यहाँ पे आप लिखेंगे 10a और 1 और b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। दर हकीकत जो a और b होता है ना 9th क्लास, ये a का मतलब होता है फर्स्ट वैल्यू, b का मतलब होता है सेकंड वैल्यू। तो हर क्वेश्चन में ए बी नहीं रहता, हर क्वेश्चन में वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं। तो वैल्यूज़ जब डिफरेंट होती हैं तो जो फर्स्ट वैल्यू होगी वो एज ए आपके माइंड में काउंट होगी, वो जो फार्मूले में ए यूज़ होता है, और जहाँ पे सेकंड वैल्यू होगी वो एज ए बी काउंट होगी। जैसे जैसे फार्मूला हमें मेंशन किया होता है बुक में, उसी तरह से हम उसको ए और बी को अपनी वैल्यूज़ को उसमें पुट करके चेंजिंग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप थोड़ी सी और इसमें इसको सिंप्लीफाई कर दें, 10a प्लस 1 और आगे 10 का स्क्वायर, इट्स मीन 10 का स्क्वायर है, 10 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, 10 10s आर 100, तो 100 ए स्क्वायर माइनस 10 ए को 1 से मल्टीप्लाई किया, नो चेंजिंग, प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज़ 1। इसकी फिफ्थ पार्ट की तरफ आए तो फिफ्थ पार्ट में भी हमारे पास चूँकि प्लस का साइन है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला अप्लाई होगा। तो देखिए जब ए क्यूब और बी क्यूब का फार्मूला होगा, अपने क्वेश्चन को भी ए क्यूब और बी क्यूब की फॉर्म में लेके जाएं। 343 का मतलब है कि ऐसा नंबर आपने ढूंढना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारा 343 आए, ठीक है। तो 343 की अगर प्राइम फैक्टराइजेशन हम कर दें, 343
343 पे 7 का टेबल आप इसको काउंट करेंगे बाय यूजिंग कैलकुलेटर भी आप कर सकते हैं। तो 7 1 ज़ार 7, 7 2 ज़ार 14, 7 3 ज़ार 21, 7 4 ज़ार 28 और 7 5 ज़ार 35 चूँकि बढ़ जाएगा, ठीक है। तो 7 4 ज़ार 28 और 28 34 माइनस 28 6 आपको मिलेगा, मीन्स कि यहाँ पे 63 बनेगा। और 7 9 ज़ार 63, तो 49 पे ईजिली 7 का टेबल जाएगा। 7 1 ज़ार 7, 7 7 ज़ार 49 एंड 7 1 ज़ार 7, मीन्स कि 343 को हम 7x, 7 वो नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 343 आता है। तो आप इसको लिख सकते हैं 7x की क्यूब और साथ में 216 में 6 आपका वो नंबर है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। कैसे देखिए, 6 को 6 से मल्टीप्लाई करें तो 36 आएगा और फिर 36 को फिर आपने 6 से मल्टीप्लाई करना है। तो आपका 36 को जब आपने 6 से मल्टीप्लाई किया, 6 6 आर 36, 3 आपका यहाँ पे कैरी, 6 3 ज़ार 18 और 18 में 3 ऐड करें 21। तो 6 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 216 आता है। इस नंबर को हम चेंज करेंगे 6 की पावर 3। हमने वो नंबर ढूंढना है। अगर किसी बाद औक़ात ऐसा होता है कि कुछ नंबर्स छोटे से छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन में जब लेके जाते हैं तो पावर 4 8 6 वो भी दे देते हैं। हमें वो नंबर चाहिए जो जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमें रिक्वायर्ड नंबर मिल जाए। क्यों? क्योंकि हमें क्यूब का फार्मूला हम डील करें, ठीक है ना। हमें क्यूब चाहिए। तो अब ये फॉर्म हमारी बन गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 7x और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 6। जब ये फॉर्म बन जाती है तो फार्मूला हमारा खुलता है फर्स्ट फैक्टर, चूँकि प्लस का फार्मूला है, पहला फैक्टर प्लस का होगा, आगे आपका ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर होगा। तो 9th क्लास देखें, हमारा चूँकि ये फॉर्म बन गई है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ये हम भी अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में खोल रहे हैं, ठीक। तो इस फॉर्म में खोलने के लिए हम पहला फैक्टर ए प्लस बी लिखेंगे 7x प्लस 6, उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिट करना है आपने इसमें आपने नंबर्स को ध्यान से, चूँकि आप यहाँ पे मेंशन किया हुआ है ना कि ए को रिप्रेजेंट 7x कर रहा है, तो ए का स्क्वायर है ना 7x का स्क्वायर, ए बी 7x और 6 और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6, तो 6 का स्क्वायर। अब मज़ीद आप इसमें ये चेंजिंग करेंगे कि थोड़ा सा इसको खोल के लिखें कि जैसे 7 का स्क्वायर है, मीन्स कि 7 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ार 49, तो 49 x की पावर 2 x स्क्वायर माइनस 7 6 ज़ार 42 x प्लस 6 का स्क्वायर, मीन्स कि 6 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। 6 6 आर 36 और ये आपका फार्मूला यहाँ पे अप्लाई होके ऊपर। इसका 7th पार्ट देखें तो 7th पार्ट में हमारे पास 27 माइनस 512 बाई क्यूब। तो देखिए मिडल टर्म में चूँकि माइनस है तो इट्स मीन यहाँ पे माइनस का फार्मूला कंप्लीट होगा ए क्यूब माइनस बी क्यूब का। ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूले में हम सबसे पहले अपनी टर्म्स को ए क्यूब माइनस बी क्यूब में लेके जाते हैं। तो 27 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 27 में आपके पास 3 का टेबल काउंट होगा। 9 3 आर 27, 3 3 आर 9 एंड 3 1 आर 3। इट्स मीन कि आप 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो 27 आता है। माइनस 512 वाई क्यूब, तो 512 को आपने वो नंबर आपने ढूंढना है जिसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 512 आए। तो देखें 512 की आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर लें। 512 को जब आप 8 पे डिवाइड करते हैं तो 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 8 3 ज़ार 24, 8 4 ज़ार 32, 8 5 ज़ार 40, 8 6 ज़ार 48 एंड 8 7 ज़ार 56। 8 7 ज़ार 56 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 51 है, ठीक है। तो 8 6 ज़ार 48, तो 51 में से 48 आपका माइनस हुआ, 32 आपको मिला। तो 32 8 4 ज़ार 32 64 आया। उसके बाद 8 8 ज़ार 64 एंड 8 1 ज़ार। वैसे तो यहाँ पे 64 की मज़ीद कम से कम छोटे से छोटे प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाती है, लेकिन उसमें फिर हमें 2 की पावर बड़ी मिलेगी क्योंकि हमारे किसी काम की नहीं है। हमें वो नंबर ढूंढना है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से हमारे पास हमारा रिक्वायर्ड नंबर आ जाए। तो 8 वो नंबर है जिसको 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करने से 512 आता है। तो हम इसको लिख सकते हैं 8y का क्यूब। अब देखिए जब हमारा ए क्यूब माइनस बी क्यूब बन जाता है तो हम अपने फार्मूले को ओपन करते हैं। पहला ये माइनस का फार्मूला है, पहला फैक्टर माइनस का आएगा, आगे ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर आएगा। तो हम अपने क्वेश्चन में भी चेंजिंग कर रहे हैं एज इट इज़ ए माइनस बी। ए को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर 3
ठीक, और बी को रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर हमारा 8y। तो यहाँ पे a माइनस बी हम लिखेंगे 3 माइनस 8y। आगे हम लिखेंगे a स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर। देखिए फार्मूले में हम चेंजिंग कर रहे हैं, इसमें पुटिंग कर रहे हैं। देखें a को रिप्रेजेंट कर रहा है 3, a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, a को 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, b को 8y कर रहा है। ठीक, अब बी स्क्वायर 8y का स्क्वायर, यहाँ पे आपका वेरिएबल सेकंड टर्म में आ गया है और फर्स्ट टर्म आपकी एज ए कांस्टेंट आ गई है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपने मिडल में देखना है कि प्लस का फार्मूला है माइनस का फार्मूला है, वो आपने अप्लाई करना है और फर्स्ट वैल्यू आपकी जो भी होगी पूरी उसको आपने फार्मूला में चेंज करके उसको एज इट इज़ ए काउंट करना है और सेकंड वैल्यू जो होगी उसको बी काउंट करना है। ठीक, अब इसमें मज़ीद ये चेंजिंग का हम करते हैं कि इसको खोल के लिख लेते हैं। 3 का स्क्वायर, 3 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 3 3 जार 9 प्लस 8 3 जार 8 1 जार 8 8 2 जार 16 8 3 जार 24 y प्लस 8 का स्क्वायर मीन्स कि 8 को 8 से ही मल्टीप्लाई किया 64 y स्क्वायर। यह आपका यहाँ पे आंसर आ गया।